गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग भाई? एक सेंटेंस बार बार रिपीट करते हैं। आज फिर वही सेंटेंस मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि जितने भी चैलेंजर सीरीज के क्वेश्चंस कराए हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फ़ायदा आपको उतना ज़्यादा होगा। और चैलेंजर सीरीज एक महा सीरीज के रूप में है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि चैलेंजर सीरीज़ के वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लें। और एक बात मैंने बताई है कि जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी, जितने ज़्यादा चैलेंजर सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट होंगे, कंपटीशन उतना टफ होगा, निखार उतना ज़्यादा होगा, सिलेक्शन के पास उतना ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे और जल्दी आंसर देने की एक होड़ हो जाएगी, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। मतलब क्विक आंसर, सही आंसर देने की एक प्रैक्टिस बन जाएगी। इसलिए गैदरिंग चैलेंजर सीरीज के ऊपर बहुत ज़रूरी है लाना, और ये काम करना है आपको। और कोई बड़ा काम नहीं है। अगर जो हर स्टूडेंट सोच ले कि हमें केवल ज़्यादा नहीं 5 स्टूडेंट को चैलेंजर सीरीज में लाकर खड़े करना है, तो इसलिए काम हो सकता है, जिससे हमारा स्वप्न पूरा होगा कि भारतवर्ष के अधिकांश बच्चे मेडिकल साइड में चैलेंजर सीरीज से जाएंगे। और यही मेरा स्वप्न है, यही मेरी अंदर से इच्छा है। और चैलेंजर सीरीज फ्री ऑफ कास्ट चलती है डेली शाम को 7 से 8 PM पर चलती है। डेली 7 से 8 PM पर लाइव क्लास चलती है। तो आप ज्वाइन करिए चैलेंजर सीरीज को और अपने सपनों को करिए साकार। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और कौन देता है सबसे पहले इसका जवाब। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, द ट्रांसफर ऑफ ओव्यूल्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसेस साइमल्टेनियसली। दूसरा ऑप्शन है नॉन साइमल्टेनियसली। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बोथ। चौथा ऑप्शन है नन। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सबसे पहले सही। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। वेरी गुड। जिन लोगों ने जवाब दिया है साइमल्टेनियसली, उनका आंसर 100% सही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये एक साथ होती है, साथ साथ प्रोसेस होती हैं। तो आंसर है तुम्हारा साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। गोवा, ऑरेंज, मैंगो आर। पहला ऑप्शन दिया है फॉल्स फ्रूट, दूसरा ऑप्शन दिया है ड्राई फ्रूट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेमी फ्लैशी फ्रूट, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है आंसर सही। वेरी गुड। जिन लोगों ने दिया है फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट सही आंसर है। तो बी ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, आम ले लीजिए, ये फ्लैशी फ्रूट होते हैं। और आम का कौन सा पार्ट खाया जाता है? मीजोकार्प खाया जाता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आम का कौन पार्ट खाया जाता है? तो मीजोकार्प खाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड आर, मतलब मूंगफली और मस्टर्ड है। पहला ऑप्शन है फ्लैशी फ्रूट, दूसरा ऑप्शन है ड्राई फ्रूट, तीसरा ऑप्शन है सेमी फ्लैशी फ्रूट, चौथा ऑप्शन है आल, ये फोर्थ ऑप्शन है आल। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आंसर आता है सही।
ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड आर क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट होते हैं, जिनका आंसर सेकंड है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया गया है। स्ट्रॉबेरी, कैसो, एप्पल्स आर ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, बोथ, नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। हाँ, तो देखा जाए क्या है। स्ट्रॉबेरी, कैसो, एप्पल्स आर ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, बोथ। चौथा ऑप्शन है नन। तो टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। तो ये सब फॉल्स फ्रूट है, सेकंड आंसर सही है, फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्थोकार्पिक फ्रूट इज। पार्थोकार्पिक फ्रूट कौन है? पहला दिया है एप्पल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्ट्रॉबेरी, तीसरा ऑप्शन दिया है बनाना, चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है अब तुम्हारा। तो पार्थोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? वेरी गुड। जिन लोगों ने ऑप्शन चुना है थर्ड बनाना, तो बनाना कैसा है? पार्थोकार्पिक फ्रूट होते हैं, फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पार्थोकार्पिक कैन बी इंड्यूस बाय। पार्थोकार्पिक किसके द्वारा इंड्यूस की गई है? पहला ऑप्शन दिया गया ग्रोथ इनहिबिटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया ग्रोथ हार्मोन्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया एंजाइम, चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो जिन लोगों ने सेकेंड आंसर दिया है उनका बिल्कुल आंसर सही है, ग्रोथ हार्मोन। तो पार्थोकार्पिक कैन बी इंड्यूस बाय ग्रोथ हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पार्थोकार्पिक फ्रूट आर। पार्थोकार्पिक फ्रूट होते हैं मोर सीड, लेस सीड, सीडलेस, नन ऑफ दीज। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। पार्थोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं? जिन लोगों ने आंसर दिया है थर्ड उनका बिल्कुल सही है, सीडलेस होते हैं। पार्थोकार्पिक फ्रूट के अंदर सीड नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द ओल्डेस्ट सीड ऑफ ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्किटक्स एक्सक्यूवेटेड फ्रॉम। ओल्डेस्ट सीड्स ल्यूपिन, ल्यूपिनिकस, आर्टिकस कहाँ से खोजे गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है आर्कटिक लूमिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया आर्कटिक टुंड्रा, तीसरा ऑप्शन दिया गया किंग हेराल्ड्स पैलेस नियर द डेड सी, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने दिया है सेकंड आंसर उनका सही है, आर्कटिक टुंड्रा। सही आंसर क्या है? आर्कटिक टुंड्रा। तो जिन लोगों ने आर्कटिक टुंड्रा आंसर चूज किया है उनका 100% जवाब सही है। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए। थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड साफ कर लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं।
हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्कटिक टुंड्रा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड का मतलब जिंदा सीड इस कौन सा है? ल्यूपिन है, ल्यूपिनस आर्टिकस है, डेट पाम है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। देखते हैं किसका आंसर होता है सही। तो जिन लोगों ने ऑप्शन चूज किया है थर्ड डेट पाम, उनका बिल्कुल आंसर सही है। तो रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड इज कौन से हैं? डेट पाम के हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड डिस्कवर्ड फ्रॉम किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। पहला ऑप्शन दिया गया है डेट पाम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फिनॉक्स, डेक्टाइलिफेरा, नेस्ट आर्किड और नेस्ट ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं किसका आंसर आता है सही। जिन्होंने ऑप्शन लगाया है सेकंड क्या है? फिनॉक्स डेक्टाइलिफेरा। इसके जो सीड प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से डिस्कवर किए गए हैं? किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, यहाँ से डिस्कवर किए गए हैं। तो जिन लोगों ने 10 का सेकंड आंसर लगाया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। एक बात और सुन लीजिए, मिश्रा क्लासेस से 9-10 चैनल को अलग कर दिया गया है और अलग करके एक नया चैनल बना दिया गया है। उस चैनल का नाम है एडिकुल। उस चैनल का नाम है एडिकुल 9th, ये एडिकुल 9th 10th। यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च करोगे तो एडिकुल 9-10 चैनल आ जाएगा। इसके ऊपर कंप्लीट साइंस और मैथ के लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो अगर जो अपने घर में कोई बच्चे 9-10 के हैं या रिलेशन में हैं या आजू बाजू मोहल्ले में हैं या दोस्त हैं, उनको आप बता दीजिए एडिकुल 9-10 पर साइंस और मैथ चल रही है और कंप्लीट कराई जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट है। इसको ज्वाइन करें और अपने मंजिल को आसानी से पाएँ। दूसरी बात यह है कि मिश्रा क्लासेस जो कहता है वही करता है। तो जैसे चैलेंजर सीरीज मैंने शुरू किया है, ये मई तक कंटिन्यूअस चलेगी। जैसा कि मैंने बार बार बताया है, ये मेरा सपना था कि मैं अपने भारतवर्ष के बच्चों को भी डॉक्टर बना सकूं, जैसे कि मैंने अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाया है। यही सपना लेकर के चैलेंजर सीरीज मिश्रा क्लासेस यूट्यूब पर चल रहा है और लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं और क्वेश्चनों की बौछार भी लगातार की जा रही है। तुम लोग रिस्पांस भी बहुत अच्छा दे रहे हो और इसी प्रकार से देते रहें। अगर जो टॉप 10 की सीरीज में आना है तो एक नई सीरीज हम और शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको तो करनी ही पड़ेगी। जो चैलेंजर सीरीज चल रही है उसमें लाइव में कम से कम 200 कैंडिडेट कलेक्ट हो जाएं। जिस दिन कलेक्ट हो जाएंगे लाइव क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट मेरी लाइव क्लास में आ जाएंगे। ठीक उसके दूसरे दिन हम दूसरी चैलेंजर सीरीज शुरू कर देंगे और जो कि आपको टॉप 10 में ला करके खड़ा करेगी नीट एग्जामिनेशन में। तो मत चूकिए और अपने अपने दोस्तों को कलेक्ट करिए चैलेंजर सीरीज के अंदर। और फ्री ऑफ कास्ट चल रही है, डेली 7 to 8 लाइव क्लास चलती है PM पर। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए तुम्हारा रहा ये, क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया गया पार्थोकार्पी, दूसरा ऑप्शन दिया गया पार्थोजेंसिस, तीसरा ऑप्शन दिया गया एपोमेक्सिस, चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सही।
हाँ, तो जिन लोगों ने जवाब दिया है एपोमेक्सिस, वेरी गुड, उनका बिल्कुल जवाब सही है एपोमेक्सिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कभी भी दिला सकते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन क्या है, एपोमेक्सिस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोमेक्सिस इज फ्रॉम फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा दिया गया फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोथ, चौथा ऑप्शन दिया गया नन। टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो जिन लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट, उनका बिल्कुल सही है, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमेक्सिस क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीइम्ब्रानी फाउंड इन, पॉलीइम्ब्रानी किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया सिट्रस, दूसरा ऑप्शन मैंगो, तीसरा बोथ, चौथा नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। तो जिन लोगों ने दिया है थर्ड ऑप्शन बोथ, पॉलीइम्ब्रानी सिट्रस में भी पाई जाती है, मैंगो में भी पाई जाती है, दोनों ऑप्शन है सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन सही है। फिर क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, एक्स एल्बुमिनस सीड्स आर सीड इन विच, पहला ऑप्शन दिया गया एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन दिया गया कॉटिलीडॉन आर एब्सेंट, तीसरा ऑप्शन दिया गया एंडोस्पर्म एंड कॉटिलीडॉन आर प्रेजेंट, चौथा ऑप्शन दिया गया एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। फोर्थ ऑप्शन सही है, एक्स एल्बुमिनस का मतलब सीड का मतलब होता है एंडोस्पर्म एब्सेंट। एंडोस्पर्म एब्सेंट सही है, तो क्वेश्चन नंबर का 14 का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर दैट कंटेन पोलर न्यूक्लियाई, फ्लावर की कौन सी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? टाइम तुम्हारा अच्छा ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन देखा जाए, ये क्वेश्चन तो लिख दिया है लेकिन ऑप्शन नहीं लिख पाए थे, जगह नहीं है नीचे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ओनली गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पोलन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है पोलन ट्यूब। थर्ड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पोलन ट्यूब दिया गया है और तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रियोसैक, सैक, और चौथा ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन। देखते हैं किसका आता है जवाब सही, किसका आता है जवाब सही। जवाब सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने थर्ड आंसर लगाया उनका बिल्कुल जवाब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16,
हाँ, देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब इसका सही। तो जिन लोगों ने सेकंड आंसर चूज किया है उनका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का देखा जाए क्या है। हाँ, तो देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पार्ट ऑफ गायनेशियम विच रिसीव द पोलन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन स्टाइल, दूसरा ऑप्शन स्टिग्मा, तीसरा ऑप्शन ओयूल, चौथा ऑप्शन ओवरी। देखते हैं क्या आता है तुम लोगों का जवाब। तो जिन लोगों ने सेकंड आंसर चूज किया है उनका वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड आंसर सही है, स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए एक्सटर्नल। देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक्सटर्नल वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पहला ऑप्शन दिया गया थैलोफाइटा, दूसरा ऑप्शन ब्रायोफाइटा, तीसरा ऑप्शन टेरिडोफाइटा, चौथा ऑप्शन स्पर्मेटोफाइटा। देखते हैं किन लोगों का आता है जवाब सही। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है स्पर्मेटोफाइटा उनका बिल्कुल जवाब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर, फोर्थ आंसर सही है। स्पर्मेटोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए।
देखते हैं किन लोगों का जवाब आता है सही। क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया गया है। द फोर माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्रा आर जॉइंड बाय। पहला ऑप्शन स्टार्च, दूसरा ऑप्शन कैलोस, तीसरा ऑप्शन लिपिड, नेक्स्ट ऑप्शन प्रोटीन। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है सेकंड कैलोस, उनका 100% जवाब सही है। वेरी गुड कैलोस जिन्होंने दिया है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर सही है। तो चारों पोलन ग्रेन्स आपस में किसके द्वारा अटैच रहते हैं? कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके द्वारा अटैच रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ तो देखा जाए क्या है। इनमें पूछा गया है द ऑड वन, कौन बाकी से अलग है? पहला ऑप्शन दिया माइक्रोपाइल, दूसरा एम्ब्रियोसैक, तीसरा न्यूक्लियस और चौथा दिया है पोलन ग्रेन्स। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। वेरी गुड, जिनका आंसर है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स इन तीनों से अलग है क्योंकि ये मेल पार्ट है, बाकी सब फीमेल पार्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। हाँ देखते हैं किसका आता है जवाब सही। क्वेश्चन जरा पढ़ दें। अनदर नेम फॉर सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज द रिजल्ट ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियोसैक। मतलब एम्ब्रियोसैक के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उनका दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस और चौथा ऑप्शन है नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। तब तक हम व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं, तब तक आप बताइए जवाब सही सही किसका जवाब है सही। अभी डिसाइड हो जाएगा 2 मिनट के अंदर।
हाँ, तो देखा जाए, बता दे रहे हैं किस कौन सा जवाब है डेफिनेटिव न्यूक्लियस जिन्होंने लगाया उनका जवाब सही है। तो 21 का थर्ड ऑप्शन सही है। 21 का थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22। मेड इनटू हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमेटिक, क्या दिया गया है, एपोमेक्टिक, एपोमेक्ट्स। देयर इज पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन नो सेग्रीगेशन, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, in the hybrid progeny, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स in the hybrid progeny, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। तो देखा जाए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। इन हाइब्रिड आर मेड इन द एपोमेटिक्स देयर इज, पहला ऑप्शन दिया गया नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका आता है जवाब सही। तो जिन लोगों को फर्स्ट जवाब सही है, फर्स्ट जिन लोगों ने जवाब दिया है उनका 100% सही है, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया विच इज नॉट involved देखते हैं कौन लोगों ने दिया है जवाब सही। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एपोमेक्सिस, एपोमेक्सिस में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, पहला ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, दूसरा मियोसिस, तीसरा बोथ, चौथा नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखते हैं किसका जवाब आता है सही। तो जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही है बोथ। तो एपोमेक्सिस में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, मियोसिस भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 वाला ये रहा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
हाँ, तो देखा जाए क्या कह रहे हैं। रिलीज ऑफ मोर देन 2 मेल गैमीट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 से ज़्यादा मेल गैमीट छोड़े जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हेट्रोफर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया पॉलीप्लॉइडी, तीसरा ऑप्शन दिया गया पॉलीस्पर्मी, चौथा ऑप्शन दिया गया पॉलीस्पोरी। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। देखते हैं किसका जवाब आता है सही। सही जवाब है पॉलीस्पर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है पॉलीस्पर्मी। अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 से ज़्यादा मेल गैमीट छोड़े जा रहे हैं तब उसे क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड आंसर सही है। फिर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन मोती जैसे ढूंढ करके हम लाए हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, तो टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं किसका जवाब आता है सही। कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस आर प्रेजेंट इन। कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है हेलियंथस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोमिलाइना, तीसरा ऑप्शन दिया गया रोजा और चौथा ऑप्शन दिया गया कॉटन। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है। अब देखते हैं किसका आता है जवाब सबसे पहले। ये सारे क्वेश्चन एक एक ढूंढ ढूंढ करके मैं लाया हूं और निश्चित रूप से नीट में दिलाएंगे आपको 4 नंबर। हर क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कोमिलाइना जिन्होंने आंसर लगाया उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर 2 प्रकार के फ्लावर ग्रो करते हैं कोमिलाइना के ऊपर। तो जिन लोगों ने 25 का थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एक से एक बढ़ करके हैं। इनको किसी भी रूप में किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते हो और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है नीट में। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो इसका मतलब आप अपने साथ कर रहे हो धोखा। और आज इतना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई क्लास के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैलेंजर सीरीज को बनाइए कॉम्पिटिटिव, बनाइए इफेक्टिव और एक नए चैलेंज के साथ उतरे चैलेंजर सीरीज। और चैलेंजर सीरीज की लाइव क्लास में कलेक्ट करिए 200 इंडिविजुअल और लीजिए एक दूसरी नई सीरीज जो आपको पहुंचाएगी टॉप 10 के अंदर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।